अस्सलाम वालेकुम। आज है 4th रोज़ा और अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30। तो मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट क्योंकि हमें जाना है इफ्तारी के लिए शारजाह। काफ़ी टाइम लगता है ऑलमोस्ट लाइक अगर ट्रैफिक, वैसे तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए क्योंकि रमज़ान है, बट बोल नहीं सकते। तो मैं फटाफट होती हूँ रेडी। बस मैं जल्दी थोड़ा बहुत मेकअप लगाऊंगी। आज भी मुझे कुछ काम नहीं था और मैं उठी हूँ आज काफ़ी लेट, अराउंड 2 बजे उठी हूँ। जागी थी सुबह ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक क्योंकि मैं रात भर वीडियोस एडिट करी थी। क्योंकि मैंने कल रात में 2 और आज सुबह 1 मैंने सब व्लॉग्स अपलोड कर लिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैं डेली ही व्लॉग कर लूँगी और अपलोड कर लूँगी। तो मैंने वो फटाफट कर लिया। हद से ज़्यादा कल भी सर दर्द हो रहा था, बट मैंने इफ्तारी बाद मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। और उसके बाद मेरा मतलब इफ्तारी से ही मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, पता नहीं क्यों। मैं नहा के निकली, फिर उसके बाद मैं बस लेटी हुई थी क्योंकि मेरा हद से ज़्यादा ऑलमोस्ट रात के 2 बजे तक मेरा हेडेक हो रहा था। तो मैं ऑन एंड ऑफ वीडियोज़ एडिट कर रही थी, लेट रही थी क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता कि क्या रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो ऑन एंड ऑफ चल रहा था। फाइनली मैंने फिर मेडिसिन ली और मैंने अपने लिए 2 पफ्स और बनाए थे क्योंकि इफ्तारी का काफ़ी सामान था, बट मुझे कुछ दूसरा खाना था, पता नहीं क्यों। तो मैंने रात में अराउंड 1:30 को मैंने अरशद से बोला कि प्लीज़ एयर फ्रायर में दो मेरे लिए पफ पेस्ट्री फटाफट कर लो। तो मैंने पफ पेस्ट्री फटाफट कर लिया था मेरे लिए। वो हुआ, फिर मैं थोड़ा आराम करी, फिर मुझे थोड़ा बेटर लगा तो मैंने फटाफट वीडियो एडिट किए। वो हो रहा था और मैं अपने ब्यूटी वीडियोस भी एडिट कर रही थी, शॉर्ट वीडियोस। तो वो भी काफ़ी वही सब चीज़ें चल रही थी। तो उसमें ही मुझे 6 बज गए और साथ में अरशद भी जागे थे क्योंकि वीकेंड था। तो उनका अपना भी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड चलते ही रहता है, तो उनका भी चल रहा था। वो तो सो गए अराउंड आई थिंक 5:30 बजे नमाज पढ़ के, और मैं सोई अराउंड, क्योंकि मैं यूजुअली सहरी बाद मोबाइल यूज नहीं करती, वरना फिर यूज करो तो मैं जागती रहूंगी। थोड़ा सा यूज करी और मैं जागी थी ऑलमोस्ट 6:30 तक। तो उसके बाद मैं सोई हूँ, तो मैं डायरेक्टली उठी हूँ 2 बजे। उसके बाद मुझे कुछ एक्चुअली आज कुछ काम नहीं था। कारफोर से कुछ चीजें मैंने मंगाई थी, वो आ गई है, तो वो मैं आपको शायद रात में आके बताऊंगी। ज्यादा कुछ नहीं, बट लॉन्ड्री के डिटर्जेंट्स वगैरह है, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो आ गई है। और अभी मैं हो रही हूँ रेडी। हम इफ्तारी बाद ही मोस्टली निकल जाएंगे क्योंकि मुझे टैंग मुक्का को डिनर देना होता है, तो हम उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी आ जाएंगे। अगर कहीं जाना होगा कुछ चीज़ें लेने या कुछ मे बी कुछ कपड़े देखने, आई एम नॉट श्योर, बट आई डोंट थिंक, जैसे खादी या गुल अहमद का नया शॉप खुला है, तो मुझे देखना है कि उनके कुर्ते कैसे होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हम जाएंगे या नहीं। मुझे बहुत बोर होता है कि गाड़ी पार्क करो, फिर पार्किंग एक जगह, शॉप दूसरी जगह पे, तो काफ़ी और इफ्तारी बाद तो बुरा हाल होता है। वैसे तो मेरा रोज़ा नहीं है, मेरा रोज़ा इंशाल्लाह कल से होगा क्योंकि मैं रात में जो खाती हूँ अराउंड 10:30 को मैं वो ही लास्ट खाती हूँ। उसके बाद मैं सहरी में भी कुछ नहीं खाती। वैसे तो मेरी सहरी नहीं होती, तो मैं जब भी उठती हूँ तो मैं कॉफ़ी और म्यूज़ली खाती हूँ। तो उसके बाद मेरा भी रोज़ा ही होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है इफ्तारी बाद। मैं ब्लश तो ज़रूर लगाऊंगी और कंसीलर, क्योंकि ब्लश मेरा फेवरेट है। इतना फुल फाउंडेशन वगैरह मुझे ज़रूरत नहीं है, बट ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। वो नहीं पता होगा, मेरा ब्यूटी चैनल भी है जहाँ पे मैं मेकअप के वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट किया था अपने ब्यूटी चैनल पे ही रमज़ान के, बट मुझे वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल ही रखना था। फिर मैंने अपना एक्चुअली व्लॉगिंग चैनल चालू किया, बट पिछले साल तो मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं था। पिछला साल कुछ वियर्ड था ना, मैंने मेकअप के वीडियोस भी मैंने अपलोड नहीं किए थे 1 साल तक, ऐसे कुछ हुआ नहीं था। बट कभी कभी होता है ना कि आपका बिल्कुल मन नहीं करता, तो बस वही चल रहा था। मेरा डार्क सर्कल्स तो मतलब बड़ा भयानक है। मैं फटाफट सिर्फ अपना अंडर आई सेट कर लूँगी। तो अगर आपको ब्यूटी वीडियोस में, मेकअप की वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल है, उसका सब लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे ब्यूटी वीडियोस भी देख सकते हो। मैं कभी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, हर किसी का अलग ओपिनियन और अलग पसंद होती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज़ टोटली अप टू यू। तो मैं फटाफट हल्का सा ब्रॉन्जर यूज़ कर लूँगी। मैं अपने एक्चुअली भाई भाभी के साथ जाऊँगी। वैसे मैंने तो अपने फर्स्ट वीडियो या चांद रात में कहा था कि मैं कहीं तो इफ्तारी में नहीं जाऊँगी, कोई दावतें नहीं होती है। और मैंने जैसे ही कहा कि फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, वरना यूजुअली मैं कभी नहीं जाती हूँ। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं अपने घर में ही
प्रेफर करती हूँ। पता नहीं मेरे घर में पहले से था कि हम यूजुअली अपने घर में ही प्रेफर करते थे इफ्तारी, तो पता नहीं वही आदत है, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। मुझे मेरे घर में कंफर्टेबली होके इफ्तारी करना ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। पता नहीं हर किसी का अलग अलग होता है, बट फर्स्टली मैंने जो बोला उसका उल्टा ही हुआ। कभी कभी चल जाता है। हम यूजुअली इफ्तारी में मैं और अरशद हम दोनों जाते हैं इफ्तारी में, क्योंकि यहाँ मतलब दुबई में बहुत अच्छे होते हैं इफ्तारी के, तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है और हम दोनों ही होते हैं। हम दोनों यूजुअली प्रेफर करते हैं अकेले ही जाना। और मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, एक है बस दोस्त, वो तो बहुत पहले से ही है। और अरशद के भी इतने कोई, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ दुबई में आए हैं ऑलमोस्ट हमें 7 साल हो गए, 7 साल होने आए हैं। ये साल 7 साल हो जाएंगे। अरशद को हो जाएंगे अप्रैल में, मुझे हो जाएंगे अक्टूबर में, क्योंकि हमारी शादी थी मई में और अरशद को 1 मंथ पहले ही यहाँ पे जॉब मिला था। तो हमारे निकाह के बाद, मतलब निकाह वलीमे के बाद अरशद तो आ गए थे 1 वीक के बाद यहाँ वापस, और फिर मैं यहाँ आई थी अराउंड अक्टूबर में। तो ये साल मुझे हो जाएंगे ऑलमोस्ट 7 इयर्स। तो मेरे तो इतने कुछ खास, मेरे तो वैसे भी कोई खास दोस्त नहीं है। मैं अकेला रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। पहले से मुझे आदत है कि मैं ज़्यादा अकेला रहना प्रेफर करती हूँ, तो मेरे इतने कुछ खास दोस्त, मुझे अकेले रहना ज़्यादा मैं बेटर फील करती हूँ। और अरशद के भी उतने कुछ खास दोस्त नहीं हैं यहाँ पर, जो कलीग्स वगैरह है वही, बट इतना कोई खास दोस्त वगैरह नहीं है। एनीवेज मैं फटाफट मेरे ब्राउज़ में ये जेल यूज़ करूँगी। अगर आपके मतलब बहुत थिन ब्राउज़ है और आपके ब्राउज़ में मतलब आपको थोड़ा फिल करना है, तो ये निक्स का है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जब भी सेल में लगे तब आप लेना, क्योंकि एक्चुअल प्राइस में अराउंड 50 दिरहम्स का, तो सेल में आपको 35 से 40 दिरहम्स के अंदर मिल जाता है वो सेंटर पॉइंट से। तो आप तब देख सकते हो, या बाय 2 गेट 1 तब ज़्यादा बेटर होता है। फुल प्राइस में तो कभी नहीं लेना, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे फुल प्राइस में मिलती है वो कुछ टाइम बाद आपको डिस्काउंट में ही मिल जाती है। बस आपको देखते रहना है कि कब सेल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें मतलब मतलब कुछ फाइबर्स भी है जो फिल इन करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा है ये ब्राउ ग्लू। ये सिर्फ ग्लू है, मतलब आपको एकदम लैमिनेटेड वाला। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें होता है कि मतलब बुशीट लगते हैं वैसे। तो ये मेरा वैसे बेस है, और मुझे मैं सिर्फ एक्चुअली आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरा ब्रॉन्ज़र ही, और इसे मैं अपने आईलिड्स पे लगा लूँगी। मुझे ऐसा कुछ आई शेडो वगैरह नहीं चाहिए। वैसे मेरी ईद की भी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने रमज़ान से पहले ही मैंने सब ले लिया था, क्योंकि रमज़ान में फिर मैं वैसे भी ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ। बस मुझे स्टिचिंग करने देनी है, तो वो पता नहीं कब होगी। स्टिचिंग करनी देनी है, और मुझे ज्वेलरीज और एक्सेसरीज़ वगैरह, मतलब मैं ऐसे हैंड बैग्स वगैरह तो हर टाइम नहीं लेती हूँ, कि मैं ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। क्लचेस वगैरह सिर्फ आई थिंक मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो आई थिंक वो मैं इंडिया से मंगवा लूँगी। मैं अपनी सिस्टर को बोलूँगी तो वो मेरे लिए ख़रीद के मुझे सेंड कर देगी। मुझे सिर्फ अपने आउटफिट के, मैंने अभी तो फाइनल नहीं किया है, तो जब फाइनल हो जाएगा तो मैं उससे मंगवा लूँ। मैं यूजुअली नहीं मंगाती हूँ, बट यहाँ पे इतनी मुझे जैसी पसंद है वैसी इतनी ग्रेट ज्वेलरी नहीं मिलती, बहुत एक्सपेंसिव होती है। उसके हाफ या 1/4 प्राइस में मुझे इंडिया में मिल जाएगा। तो ये हो गया है। अभी मैं फटाफट सिर्फ मस्कारा यूज़ कर लूँगी। यूज़ कर रही हूँ ये बेनिफिट का। मैं यूजुअली ये ऐसे महंगे वाले नहीं लेती हूँ, बट ये सैम्पल्स वगैरह में कभी कभी मिलते हैं जब आप सेफोरा से ख़रीदते हो। तो ये सैम्पल नहीं, मिनी साइज़ है। यूजुअली मैं मेबेलिन के, एसेंस के, ये 2 ब्रांड के ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उनके बहुत अच्छे होते हैं मस्कारा। तो ये मैं मस्कारा यूज़ कर लूँगी फटाफट। ये एक्चुअली बहुत अच्छे से आपके लैशेज़ कर्ल भी करता है, और लेंथ भी बड़ी होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे आई लैशेज़ इतने जैसे लंबे नहीं हैं, तो ये उसे कर्ल भी करता है और लेंथ में भी अच्छा लगता है। मौका कि अगर आप सामने नहीं रहोगे तो वो इतना चिल्लाएगी, जबकि मैं यही नेक्स्ट रूम में ही हूँ और डोर भी ओपन है, बट उसे लगता है कि पता नहीं मैं उसे कहाँ छोड़ के चली गई। मौकी कब मेरा बच्चों, ये क्यों चिल्लाएं? वो सच में एकदम छोटे बच्चे जैसी है। जैसे बच्चों को चाहिए होता है ना कि माँ सामने ही हो हमेशा, उसे वैसा होता है कि हमेशा मेरी नज़रों के सामने ही होना चाहिए। वैसे टैंक को भी है कि नज़रों के सामने ही होना चाहिए। उसे तो होता है कि एक इंसान तो घर में होना ही चाहिए, क्योंकि मैं यूजुअली घर में ही होती हूँ। तो अगर मैं भी निकल जाऊँ बाहर तो उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इतना बोलता नहीं है, इतना आवाज़ नहीं करता है, बट उसके एक्शन ज़्यादा लाउड होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। स्पेशली मैं तो निकलती नहीं, क्योंकि उससे तो चाहिए होता है कि
घर में कोई ना कोई हो, इसलिए हम सुपरमार्केट भी ज़्यादा नहीं जाते। मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा मंगाती हूँ। और वैसे भी सुपरमार्केट जाओ तो फालतू चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, जो चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा सब जो चीज़ें नहीं हमें ज़रूरत है उसका लिस्ट ज़्यादा हो जाता है। और जो चीज़ें हमें 100 दिरहम 200 दिरहम की चाहिए तो वो 400 दिरहम आराम से हो जाएगा। और वैसे भी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो बेटर है कि मैं ऑनलाइन ही चीज़ें मंगाऊँ मुझे जिसकी ज़रूरत है। तो ये हो गए मेरे लैशेस कर्ल। ये जो भी लगे हैं आप, ये जब ड्राई हो जाएगा कम्प्लीटली तब आप उसको ईयरबड जो होते हैं उससे आप क्लीन कर सकते हो। अभी मेरे लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मेकअप फॉर एवर लिप लाइनर। आपको अगर चाहिए तो आप निक्स वाले भी यूज़ कर सकते हो, निक्स के बहुत अच्छे होते हैं। और ये अच्छा न्यूड कलर है, तो अगर आपको इतना एक्सपेंसिव वाला नहीं लेना है तो निक्स के बहुत अच्छे होते हैं। बट निक्स में मेरे पास ऐसे ब्राउन न्यूड नहीं है, मेरे पास पिंक न्यूड है। अभी मैं यूज़ करूँगी ये मेबेलिन की लिपस्टिक। ये है सुपर विनाइल। ये एक बहुत ग्लॉसी लिक्विड लिपस्टिक है, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तब मैं अपने ईयरिंग्स पहन लूँगी। तो अब ये ड्राई हो गया तो मैं इसे एक क्यू टिप से इसे निकाल दूँगी। तो ये है आज की मेरी लुक। और ये ड्रेस तो काफ़ी पुराना है, मैंने स्टिच किया है पिछले साल ही, बट आई थिंक ये ऑलमोस्ट 4 साल पुराना है, खादी से लिया था मैंने। तो ये है मेरी आज की लुक और ये था आज का व्लॉग। आने के बाद और इफ्तारी में अगर मैंने व्लॉग किया, मैं किसी और के घर पे जा रही हूँ, तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। अगर आने के बाद या बाहर हम किधर कहीं गए तो अगर मैंने व्लॉग किया तो वो मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं कल।